Hello, my dear friends. I am Professor Vayam Khan, and we are back with online lectures of machine tools. And in today's video, we are going to discuss about the grinding machines, which is a part of unit number 4 of drilling, boring, and grinding machines. So, we are going to start the third part of this unit, and it is grinding machines. सो ये ग्राइंडिंग मशीन्स हमको आज से शुरू करना है, तो हम पहले समझ के लेते हैं ग्राइंडिंग मशीन क्या है। तो ग्राइंडिंग जो है ये एक सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन है, यानी जो वर्क पीस हमने कट किया है, जिसको हमने शेप दिया है, कोई वर्क पीस को हमने ड्रिल किया है, किसी को टर्निंग किया है, किसी के ऊपर थ्रेडिंग किया है, वगैरह वगैरह अलग किस्म के ऑपरेशंस हम करते हैं। तो ये प्राइमरी मटेरियल रिमूवल ऑपरेशंस है, जिसमें मटेरियल को रिमूव किया जाता है और इन मटेरियल्स को या इन जॉब्स को हम एक स्पेसिफिक शेप या जैसा हमारा डिज़ायर्ड शेप है वैसा डिज़ायर्ड शेप हम यहाँ पर देते हैं। ये देने के बाद में इनके जो सरफेसेस हैं, ये कई बार हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये सरफेसेस कैसे हैं, रफ़ है। ये काफ़ी रफ़ रहते हैं, इनके ऊपर बर्स या बारीक बारीक चिप्स भी रहती है। इनके डायमेंशंस कई बार जो है वो ज़्यादा रहते हैं। ओके, सो ऐसे कंडीशन में जब हमारे डायमेंशन ज़्यादा है या बर लगा है या सरफेसेस रफ़ है, तो ऐसे कंडीशन में हम इनको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते इन कंपोनेंट्स को। तो इन कंपोनेंट्स को यूज़ करने से पहले हमें इन्हें क्या करना पड़ता है, सुपर फिनिश करना पड़ता है, यानी फिनिशिंग इनको देना पड़ता है, फिनिशिंग टच हमको इनको कंपोनेंट्स को देना होता है। इन फिनिशिंग टच में हम क्या करते हैं, जो भी कंपोनेंट के ऊपर का बर है, मटेरियल है, उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम ग्राइंडिंग स्टोन्स, या जिनको हम बोलते हैं एब्रेजिव्स। या एब्रेजिव्स की मदद से हम क्या करेंगे, छोटे छोटे बारीक बारीक टिप्स की मदद से हम क्या करेंगे, जो सरफेस है उसको फिनिश करेंगे, यानी स्मूथ बनाएंगे। ओके, सो जैसे हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से एक ऑपरेशन करते हैं, तो इसमें हम मटेरियल को कोई स्पेसिफिक शेप देते हैं, तो वही शेप यहाँ पर मेंटेन रहेगा, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीपल स्मॉल साइज टिथ का यानी एब्रेसिव्स का हम इस्तेमाल करेंगे। ये एब्रेसिव्स क्या करेंगे, जो भी मटेरियल है इसको कट करेंगे। ओके, और ये सभी एब्रेसिव्स जो रहेंगे वो एक सरफेस के ऊपर लगे रहेंगे। इस सरफेस को हम बोलेंगे ग्राइंडिंग व्हील। सो हम ग्राइंडिंग व्हील की मदद से, यानी ग्राइंडिंग का जो व्हील है, इस रफ व्हील की मदद से हम क्या करेंगे, जो भी सरफेस है उसको स्मूथ बनाएंगे, कंपोनेंट के ऊपर का जो सरफेस है उसको स्मूथ बनाएंगे। ठीक है, सो ये है हमारा ग्राइंडिंग ऑपरेशन। सो ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले अलग अलग व्हील्स है, उनके अलग अलग ग्रेड्स है। ग्रेड्स यानी जो उनके साइजेस है, जो उसके ऊपर लगे हुए एवरेजिव्स है, वो कोर्स है, फाइन है, स्मूथ है, कैसे है, कौन से डायरेक्शन में है, कितने अमाउंट में है, कितने डिस्टेंस पर है, ये सब चीज़ों के ऊपर बेस रहता है ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड। ठीक है, तो अलग अलग ग्रेड्स के हैं। जैसे अगर हमको बहुत रफिंग करना है, यानी रफ सरफेस बनाना है, तो हम उस हिसाब से बड़े ग्रेड का लेंगे। अगर हमको छोटे ग्रेड का लेंगे। अगर हमको ज़्यादा स्मूथ बनाना है तो हम बड़े नंबर का यानी बड़े ग्रेड का ग्राइंडिंग व्हील लेंगे। ओके, सो अगर बहुत ही स्मूथ बनाना है तो उसके लिए भी हम और ग्रेड को इंक्रीज करेंगे। सो दैट इज़ हाउ ग्राइंडिंग व्हील इज़ एंड हाउ एब्रेसिव्स। एब्रेसिव्स क्या रहते हैं, ये छोटे छोटे शार्प दांतों वाले पार्टिकल्स रहते हैं, शार्प एजेस वाले पार्टिकल्स रहते हैं, जो जनरली जो जिस मटेरियल पे हम फिनिशिंग ऑपरेशन करने वाले हैं, इस मटेरियल से हार्ड ये एब्रेसिव्स रहते हैं। ओके, सो जैसे स्टोन्स रहेंगे, पत्थर के रहते हैं, सेरामिक्स के रहते हैं, कार्बाइड के रहते हैं। ओके, तो ये सब सेरामिक्स, कार्बाइड्स, स्टोन्स, डायमंड, ये जो बारीक बारीक इनके जो पार्टिकल्स है, इनके ऊपर मल्टीपल एजेस रहती है, कई जगहों पर एजेस रहती है। इन एजेस की वजह से क्या होता है कि मटेरियल कट होता है, रिमूव होता है, और आपको एक सुपर फिनिश्ड सरफेस यानी वर्कपीस हमको एंड में मिलता है। सो ग्राइंडिंग मशीन्स जो है ये अलग अलग तरीके से क्लासीफाई होती है, बट इसमें बेसिक क्लासिफिकेशन जो है उसमें एक आते हैं रफ ग्राइंडर्स, जो ज़्यादा मटेरियल रिमूव करते हैं कंपोनेंट के ऊपर से। यानी ये जो है, तो ये हम डायमेंशंस जो है वो मैच करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, या ज़्यादा मटेरियल रिमूव करके हम डायमेंशंस को लेवल में लाने के लिए टॉलरेंसेस, अलाउंसेस को
मैच करने के लिए इन रफिंग ऑपरेशन का रफिंग ग्राइंडर्स का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। ठीक है। सो ये हमारे रेफरेंसेस के जो भी हमारे डायमेंशंस रहेंगे उन डायमेंशंस के करीब करीब लाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा। फिर आते हैं प्रिसीजन ग्राइंडर्स, जो प्रिसाइजली फाइनली बहुत स्मूथली मटेरियल को कट करते हैं, जिसके अंदर मटेरियल रिमूवल रेट बहुत कम रहेगा बट जो फिनिश है वो बहुत ज़्यादा आएगी। सो रफिंग ऑपरेशन में फिनिश बहुत कम रहेगी बट मटेरियल ज़्यादा रिमूव होगा, यानी हम इनकी साइजेस मैच करने के लिए रफिंग ग्राइंडर्स का इस्तेमाल करेंगे और उनकी साइजेस मैच होने पर फिनिशिंग करने के लिए हम फिनिश पार्ट्स बनाने के लिए हम प्रिसीजन ग्राइंडर्स का इस्तेमाल करेंगे टू मैच द एग्जैक्ट डायमेंशन। जैसे हमको 10.1 mm लाना है, ठीक है, हमारा डायमेंशन है 10.1 और हमारे पास जो वर्कपीस है उसकी डायमेंशन है 10.5। सो 10.1 लाना है, यानी 0.4 से इसको और क्या करना है, कम करना है। तो 0.4 से कम करने के लिए हम पहले रफ ग्राइंडर्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम एग्जैक्टली 0.4 से कम नहीं करेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे जो हमारा वर्कपीस है इसको अराउंड 10.12 या 13 तक लाएंगे, ठीक है। और प्रिसीजन ऑपरेशन के अंदर जो पॉइंट मतलब 10.12 है, इसको जो ऊपर का जो 2 पॉइंट है उसको और कम किया जाएगा प्रिसीजन के अंदर। सो मेजर पार्ट हम कट करेंगे रफ ग्राइंडर्स पे और माइनर पार्ट यानी फिनिशिंग पार्ट हम करेंगे प्रिसीजन ग्राइंडर्स पे। सो रफ ग्राइंडर्स कैसे कैसे हैं, कौन से टाइप के रफ ग्राइंडर्स हैं? रफ ग्राइंडर्स जितने भी हैं ये सभी के ग्रेड्स कम रहेंगे, सभी के ग्रेड्स यहाँ पर कम रहने वाले हैं, यानी उनके जो नंबर्स रहेंगे वो कम रहेंगे, यानी उनके ऊपर जो लगे हुए एब्रेसिव्स है ये बड़े साइज़ के एब्रेसिव्स रहेंगे, काफ़ी बड़े साइज़ के ये एब्रेसिव्स रहेंगे। जैसे अगर मैं एब्रेसिव्स के बारे में आपको बताऊँ तो सपोज़ ये एक एब्रेसिव है, ओके, इसके ऊपर आप देख सकते हैं अलग अलग कटिंग एजेस हैं। तो ये बड़े साइज़ का एब्रेसिव है एज़ कम्पेयर्ड विथ स्मॉलर साइज़। अगर यही छोटा साइज़ में अगर मैं बना लूँ तो ये वाला जो है तो ये मैं यूज़ करूँगा रफ ग्राइंडर के लिए और ये छोटा वाला स्मूथ बनाने के लिए यानी प्रिसीजन ग्राइंडर पे। सो ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग ग्रेड्स के ग्राइंडिंग व्हील। तो कौन से है रफ ग्राइंडर्स? तो उसमें है फ्लोर स्टैंड एंड बेंच टाइप ग्राइंडर, पोर्टेबल ग्राइंडर, जैसे आप बाहर कई बार वर्कशॉप्स में, कई बार फैब्रिकेशन शॉप्स में, साथ ही साथ में कई बार हमारे कारपेंट्री शॉप्स में आप देखते हो कि लोगों के पास हाथ में ग्राइंडर रहता है, उसके ऊपर ग्राइंडिंग व्हील लगा रहता है और उस ब्लेड की मदद से वो जो सरफेसेस हैं उसको ग्राइंड करते हैं। फिर आता है स्विंग फ्रेन और एब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडर्स। तो जो एब्रेसिव बेल्ट ग्राइंडर्स है इनमें पुलिस की जैसी दो अरेंजमेंट रहेगी जिनके ऊपर एक बेल्ट लगा रहेगा और इस बेल्ट के ऊपर हम जो हमारा ग्राइंडिंग के जो टीथ है यानी जो एब्रेसिव्स है उनको स्टिक करेंगे, चिपकाएंगे, काफ़ी फॉर्मली यानी काफ़ी स्ट्रांगली वो बॉन्डेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉन्डर्स, बाइंडर्स की मदद से उनको बॉन्ड किया रहता है उस बेल्ट के ऊपर और वो एब्रेसिव्स उसके अंदर चिपके हुए रहते हैं और वो बाद में हम उस बेल्ट को घुमाएंगे और उसको हम जो फिनिशिंग है या शार्पनेस है वो देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि नाइफ़, कई बार छुरी, चाकू या कैंची को धार लगाते हुए आपने कई बेल्ट ग्राइंडर देखे होंगे। जो ग्राइंडिंग मशीन्स है, जो रफ ग्राइंडर्स है, ये तो हमने समझ के लिए कौन से है। तो इसके बाद हमारे पास प्रिसीजन ग्राइंडर्स है। ये क्या करेंगे, ये स्मूथ ग्राइंडिंग करेंगे यानी वर्कपीस को डायमेंशन में, एग्जैक्ट डायमेंशन में लाएंगे और सरफेस को कैसा बनाएंगे, सुपर फिनिश्ड या फिनिश्ड बनाएंगे। ओके, सो इसमें है सिलेंड्रिकल ग्राइंडर्स जिसमें सिलेंड्रिकली ग्राइंडिंग किया जाता है। जैसे कि सिलेंड्रिकल वर्क पीसेस रहेंगे, इनके ऊपर ये ग्राइंडिंग इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे सेंटर टाइप है प्लेन वाला, सेंटर लेस है, सेंटर टाइप है यूनिवर्सल वाला। फिर उसी के साथ इंटरनल ग्राइंडर्स है जिसमें चकिंग टाइप आता है, प्लानिटरी टाइप आता है, यूनिवर्सल टाइप आता है। ये सभी सिलेंड्रिकल ग्राइंडर्स है जिस पे सिलेंड्रिकल वर्क पीसेस सिलेंड्रिकल ग्राइंडर्स की मदद से क्या किए जाएंगे, सुपर फिनिश किए जाएंगे। फिर सरफेस ग्राइंडर्स है जो फ्लैट सरफेसेस है जो सिलेंड्रिकल नहीं है उनको सुपर फिनिश करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे सरफेस ग्राइंडर्स, जिसमें रेसिप्रोकेटिंग टेबल वाले हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल स्पिंडल है जो जनरली कई वर्कशॉप्स में आपको देखने मिलेगा।
फिर रोटेटिंग टेबल रहता है जिसमें टेबल रोटेट होता है, इसमें भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पिंडल वाले हैं। ओके। फिर टूल और कटर ग्राइंडर्स है, ये भी आपको कई वर्कशॉप्स में देखने मिलेंगे, जैसे चाकू छुरी या जो कैंची है, इसको धार लगाने वाले जो ग्राइंडर इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक टाइप का टूल और कटर ग्राइंडर है जिसके अंदर एक ग्राइंडिंग व्हील रहेगा, इसको रोटरी मोशन दिया रहेगा और इसके ऊपर हम जो भी सरफेसेस ग्राइंड करना चाहते हैं उनको सरफेसेस के ऊपर कांटेक्ट में लाया जाएगा। कुछ स्पेशल ग्राइंडिंग मशीन्स हैं। स्पेशल ग्राइंडिंग मशीन्स कुछ ही स्पेशल कंपोनेंट्स के लिए, जैसे क्रैंकशाफ्ट्स, गियर्स के लिए या थ्रेड्स के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। सो पहला वाला समझ के लेते हैं, प्लेन सिलेंड्रिकल ग्राइंडर। सो प्लेन सिलेंड्रिकल ग्राइंडर के डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हो। इस प्लेन सिलेंड्रिकल ग्राइंडर में जो वर्कपीस है ये यहाँ पर हमने माउंट किया है। एक टूल हेड है जिसको आप ग्राइंडिंग व्हील कनेक्ट कर सकते हो। तो ये जो ए है ये हमारा रोटरी ग्राइंडिंग व्हील है जो घूमने वाला है, और ये घूमने पर जिस स्पीड से घूमेगा उसी के साथ हम इसको एक सिलेंड्रिकल कंपोनेंट के कांटेक्ट में लाएंगे, जिस कंपोनेंट को हम माउंट करेंगे इन दोनों भी हेड्स के बीच में। ओके। सो ये वर्क टेबल जो है ये भी हम रोटेट कर सकते हैं, इसको रेसिप्रोकेट भी किया जा सकता है टू स्लाइड इट ऑन दी ग्राइंडिंग व्हील। और इस ग्राइंडिंग व्हील को बाद में हम इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, ढकेलेंगे, जिसकी वजह से जो ग्राइंडिंग व्हील है ये ग्राइंडिंग व्हील कांटेक्ट में आएगा हमारे वर्क पीस के, और इस पोर्शन में क्या होगा, ग्राइंडिंग का ऑपरेशन होगा, यानी जो मटेरियल है वो रिमूव होगा और आपका सरफेस फिनिश होगा। सो ये ब्लॉक डायग्राम है हमारे प्लेन सिलेंड्रिकल ग्राइंडर की, जिसमें हम आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक हेड स्टॉक लगा है, ये ग्राइंडिंग व्हील है, ये व्हील हेड है, ये जो हेड स्टॉक है और ये जो टेल स्टॉक है ये सामने का हिस्सा है, फ्रंट साइड में है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। सो दिस इज़ प्रेजेंट ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द मशीन, और ये थोड़ा सा उसके बैक साइड में, मतलब हम फीड इस डायरेक्शन से देने वाले हैं। सो अगर यहाँ पर हम इस डायग्राम को देखें तो इसमें जो ग्राइंडिंग व्हील है ये स्क्रीन के बाहर के डायरेक्शन में क्या किया जाएगा, फीड किया जाएगा। ओके। सो ये एक बेसिक टाइप का प्लेन सिलेंड्रिकल ग्राइंडर है जिसमें सिलेंड्रिकल व्हील यूज़ हो रहा है, जिसको हम ग्राइंडिंग व्हील बोलते हैं। फिर इसी में यूनिवर्सल टाइप आता है। इस यूनिवर्सल टाइप में हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील का हेड है इसको स्वाइवल कर सकते हैं, यानी रोटेट कर सकते हैं। तो कोई अगर एंगुलर वर्कपीस है जिसके ऊपर हमको ग्राइंडिंग करना है, जिसके ऊपर कोई इंक्लिनेशन या एंगल बना है, तो उसका इस्तेमाल, उसको ग्राइंड करने के लिए हम ये स्वाइवलिंग हेड वाले ग्राइंडिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है यूनिवर्सल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन। इसके अंदर हम हेड को तो स्वाइवल कर ही सकते हैं, साथ ही साथ में जो हमारा टेबल है इसके ऊपर लगा हुआ जो वर्कपीस है इसको भी स्वाइवल कर सकते हैं। ओके। सो यहाँ पर कंडीशन एक ही है कि जो हेड रहेगा इन दोनों भी हेड्स के बीच में, यानी टेल स्टॉक या हेड स्टॉक के बीच में हम हमारा वर्कपीस माउंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें से सिर्फ एक ही हेड स्टॉक जो है वो स्वाइवल हो सकता है, सिर्फ हेड स्टॉक क्या होगा, स्वाइवल होगा। तो जो जनरली कम लेंथ के वर्कपीस है जो सिर्फ हेड स्टॉक के ऊपर माउंट करने से भी ग्राइंड किए जा सकते हैं। सो वन सिंगल साइड से ही हम उसको क्या करेंगे, कैंटिलीवर के जैसा माउंट करेंगे और उसको ग्राइंड करेंगे। इसमें एक एडवांटेज ऐसा है, सिंस इट हैज़ अ स्वाइवलिंग ग्राइंडिंग हेड, जो ग्राइंडिंग हेड है या जो व्हील हेड है ये स्वाइवल होता है, तो हम इस पर मल्टीपल ग्राइंडर्स लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पाओगे कि एक सिलेंड्रिकल ग्राइंडर लगा है जो आउटर सरफेस को क्या कर रहा है, ग्राइंड कर रहा है, और एक दूसरा और एक ग्राइंडर लगा है। तो अगर हम रफिंग करना चाहते हैं तो ये रफिंग पहले इस ग्राइंडर से कर लेंगे, और प्रिसीजन करना है तो इससे हम दूसरा कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग दोनों साइड से ग्राइंडिंग हम किए कर सकते हैं। सो दिस इज़ यूनिवर्सल सिलेंड्रिकल ग्राइंडर। फिर सेंटरलेस ग्राइंडर है जिसके अंदर वर्कपीस जो है इट इज़ केप्ट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, सेंटर के अवे रहता है, मतलब सेंटर में नहीं रहता है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज सेंटरलेस। ठीक है, सेंटरलेस थ्रू फीड ग्राइंडिंग आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक ड्रिवन व्हील रहेगा, एक ड्रिवन व्हील रहेगा, एक ग्राइंडिंग व्हील रहेगा, और ये हमारा वर्कपीस है। तो इन दोनों व्हील्स के बीच में हम क्या करने वाले हैं, हमारे कंपोनेंट को स्क्वीज़ करेंगे। अब यहाँ पर आप देखते वक्त इसको स्ट्रेट आपको ये दिखेंगे, बट ये जो है एक्चुअल में ये जो ग्राइंडिंग व्हील है ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है, इट इज़ समवॉट इंक्लाइंड। ओके। सो ये थोड़ा सा टेढ़ा है, तो जिसकी वजह से ये जो
हमारा ग्राइंडिंग करने वाला जो सरफेस है या जो कंपोनेंट है, ये अगर सिलेंड्रिकल शेप का है तो ये दोनों भी ग्राइंडिंग व्हील्स के बीच में स्क्वीज़ होगा, साथ ही साथ में ये क्या होगा, रोटेट होने के साथ में आगे पास होगा। ओके, सो उसको हम और एक फिगर की मदद से अच्छे से और समझ के लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो इंगॉट है यानी जो बार है, इसको हमको ग्राइंड करना है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमको एक सपोर्ट पोस्ट की भी ज़रूरत है। ये ड्राइव व्हील है जो घुमाने के काम में आएगा, तो ये क्या करेगा, वर्कपीस को घुमाएगा और ये साथ ही साथ में ग्राइंडिंग व्हील भी घूमेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, इस इंगॉट को इन दोनों ग्राइंडिंग व्हील्स के बीच में से क्या करने वाले हैं, पास करने वाले हैं। तो ग्राइंडिंग करते वक्त जो इंगॉट है वो घूमेगा तो सही, मतलब इट विल रोटेट बट इट विल ऑल्सो मूव फॉरवर्ड, यानी एक डायरेक्शन में वो क्या होगा, आगे की डायरेक्शन में मूव होगा। सिंस हमारा जो ड्राइव व्हील है ये टेढ़ा लगाया है हमने और ग्राइंडिंग व्हील सीधा रखा है, तो ये जो इंक्लिनेशन है इस वजह से ये वर्कपीस ऑटोमेटिकली आगे की डायरेक्शन में क्या किया जाएगा, धकेल दिया जाएगा। ओके, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज सेंटरलेस ग्राइंडिंग। सो जैसे एक आगे एक्सट्रूजन प्रोसेस होती है, इस एक्सट्रूजन प्रोसेस में आप क्या करते हो, या सिंपल अगर हम टूथपेस्ट का अगर एग्जांपल लें, पेस्ट का अगर हम एग्जांपल लें, तो पेस्ट को आप जैसे स्क्वीज़ करते हो एक होल में से बाहर, सो उसी तरीके से इन दोनों भी व्हील्स में से ये जो इंगॉट है ये स्क्वीज़ होके, यानी स्क्वीज़ तो नहीं होगा बट ग्राइंड होके बाहर निकलेगा, ओके, इन ए वन डायरेक्शन। सो दैट इज़ कॉल्ड सेंटरलेस ग्राइंडिंग। ये है हमारे एक्सटर्नल ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले। फिर इंटरनल ग्राइंडर्स भी आते हैं जो इंटरनल होल्स जो रहेंगे उनको ग्राइंड करने के काम में आएंगे। ठीक है, सो इसमें ट्रांसवर्स और प्लंज टाइप ग्राइंडिंग भी हो सकती है। ट्रांसवर्स या जिसको हम चकिंग टाइप ऑफ ग्राइंडिंग बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडिंग, जिसके अंदर जो सेंटर ऑफ ग्राइंडर है ये अलाइंड रह सकता है वर्कपीस के साथ में, या ये अलाइंड भी नहीं रह सकता है वर्कपीस के साथ में। सो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द वर्कपीस हम जैसा चाहे वैसा ग्राइंड इसको कर सकते हैं। सपोज़ ये हमारा वर्कपीस है तो इसके अंदर हम एक छोटा ग्राइंडर रख के इस ग्राइंडर्स को इस सरफेस के ऊपर, पूरे सरफेस के ऊपर अंदर से घुमा कर क्या करेंगे, जो सरफेस है उसको ग्राइंड कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई स्लॉट्स है, कोई ग्रूव्स है इंटरनल, उसके ऊपर ये प्लंज ग्राइंडर यानी प्लंजर का इस्तेमाल करके भी हम ग्राइंडिंग कर सकते हैं। ये एक डायग्राम है और एक इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडिंग की। इस इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडिंग में हम क्या कर रहे हैं, एक व्हील का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बाहर है, वर्कपीस के बाहर से है। दो व्हील्स है जो ड्राइव कर रहे हैं और एक तीसरा जो है ये है हमारा वर्कपीस। तो इन वर्कपीस को इन तीनों भी व्हील्स के बीच में हम क्या कर रहे हैं, माउंट कर रहे हैं, और इन दोनों ग्राइंडर्स के इस्तेमाल से इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों भी क्या किया जा रहा है, यहाँ पर ग्राइंडिंग ऑपरेशन कंप्लीट किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर वो देख सकते हो कि ये वर्कपीस लगाया है, ये ग्राइंडर इंटरनल और एक्सटर्नल, और ये जो सरफेसेस है जिसको हैच किया है ये अंदर से और बाहर से दोनों भी साइड से क्या हो रहे हैं, ग्राइंड हो रहे हैं। तो जब ये ग्राइंड होंगे तो ये वर्कपीस तो रोटेट होगा ही, बट साथ ही साथ में आगे भी मूव होगा, यानी रेसिप्रोकेट भी होगा। दिस इज़ इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडिंग। ये एक टाइप है प्लानिटरी टाइप का, जिसमें एक प्लानिटरी ग्राइंडिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। प्लानिटरी ग्राइंडिंग मशीन आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बड़े साइज़ की ग्राइंडिंग मशीन है। ठीक है, सो जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है हमारा ग्राइंडिंग व्हील, और ये हमारा ऑर्बिटरी इसका रोटरी मोशन है। तो इसकी मदद से भी हम इंटरनल ग्राइंडिंग कर सकते हैं। प्लानिटरी गियर्स वगैरह जो है इनको ग्राइंड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। फिर सरफेस ग्राइंडर्स आते हैं। सरफेस ग्राइंडर्स जो प्लेन सरफेसेस को ग्राइंड करने के लिए इस्तेमाल होंगे, जो जनरली हमारे मिलिंग मशीन जैसे नज़र आते हैं। सिर्फ मिलिंग कटर की जगह यहाँ पर क्या यूज़ किया जा रहा है, ग्राइंडिंग व्हील यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक चक का इस्तेमाल से जो भी वर्कपीस है इसको हम माउंट कर देते हैं हमारे ग्राइंडिंग टेबल पे। इस ग्राइंडिंग टेबल को आप रेसिप्रोकेट कर सकते हो, आगे पीछे, राइट लेफ्ट में, ऊपर नीचे, यानी इसको तीनों भी मोशंस आप देख सकते हो। ठीक है, जिसकी मदद से ये आगे पीछे, ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट मूव हो सकता है। और ग्राइंडिंग व्हील चालू किया जाएगा, ये घूमेगा और ये सरफेस के कांटेक्ट में लाया जाएगा, और फ्लैट सरफेसेस को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ग्राइंड कर सकते हैं। सो इट हैज़ अ ट्रांसवर्स मोशन, vertical motion and horizontal motion, so we can use it
टू ग्राइंड द फ्लैट सरफेस। फिर हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ स्पिंडल, हॉरिजॉन्टल स्पिंडल रोटरी टेबल सरफेस ग्राइंडर है। मतलब इसके अंदर क्या रहेगा, जो हमारा टेबल है ये हॉरिजॉन्टल रहेगा, यानी इस टेबल के ऊपर हम हमारे वर्कपीस को लगा देंगे। वर्कपीस को इसके ऊपर रखा जाएगा। सर्कुलर वर्कपीसेस जो है इस टेबल के ऊपर माउंट होंगे। जैसे ये टेबल आप देख सकते हो, इस टेबल के ऊपर ये वर्कपीस लगाया है। एक ग्राइंडिंग व्हील ऊपर रहेगा, ठीक है। और ग्राइंडिंग व्हील तो घूमेगा ही, साथ ही साथ में हम क्या करेंगे, जो वर्कपीस है उसको घुमाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि पहले तो सिर्फ ग्राइंडिंग व्हील क्या करेगा, अगर एक पोजीशन पे है तो सिर्फ इतना ही सरफेस ग्राइंड करेगा। तो इसको हमको पूरा ग्राइंड करना है, तो इसलिए ये पूरा टेबल घुमाया जाएगा। सो दैट विल बी अ रोटरी टेबल। सरफेस ग्राइंड होगा विद द हेल्प ऑफ ए रोटरी टेबल। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये रेसिप्रोकेटिंग टेबल है, ट्रांसवर्स मोशन है खाली, ठीक है। इसमें रोटरी या सर्कुलर वर्कपीस हम ग्राइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर टेपर्ड सरफेसेस है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस ग्राइंडर पे लगा सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर ग्राइंड किए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक टेपर्ड सरफेस है, टेपर्ड ग्रूव के जैसा बनाया है। सो इसको हमने रोटरी टेबल पे लगाया है और इस टेबल को क्या किया है, इंक्लाइंड किया है। सो वी कैन ग्राइंड इंक्लाइंड सरफेसेस ऑल्सो ऑन दिस टेपर्ड सरफेस हॉरिजॉन्टल स्पिंडल रोटरी टेबल सरफेस ग्राइंडर, ओके। वर्टिकल स्पिंडल रहता है, इसमें जितने भी बार आपने देखा है यहाँ पर तीनों भी केस में जो हमारा स्पिंडल है यानी जो हेड है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। इट इज़ हॉरिजॉन्टल इन पोजीशन, ओके। हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, यानी वर्टिकल पोजीशन में भी लगा सकते हैं। जैसे अभी तक हमने देखा है ये हमारा ग्राइंडिंग व्हील है और ये स्पिंडल को इस तरीके से कनेक्टेड है, तो हम ये स्पिंडल ऐसा रख देंगे और ये ग्राइंडिंग व्हील ऐसा रखेंगे, जिससे हम ज़्यादा सर्फेसेस को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो वो हो जाएगा वर्टिकल स्पिंडल रेसिप्रोकेटिंग टेबल सरफेस ग्राइंडर। इसके अंदर टेबल कैसा रहेगा, अभी रेसिप्रोकेट होगा, ट्रांसवर्स मोशन रहेगा, और जो हमारा जो फीड है ये ऊपर से नीचे दिया जाएगा, यानी हम इस हेड को, वर्टिकल हेड को क्या कर सकते हैं, नीचे ला सकते हैं। तो ये जनरल ऑपरेशन आप जैसे एक वर्टिकल मिलिंग मशीन या ड्रिलिंग मशीन पे करते हो उस तरीके का ये ऑपरेशन है, सिर्फ सरफेस यहाँ पर क्या होगा, ग्राइंड होगा। तो ऐसे वर्टिकल स्पिंडल रेसिप्रोकेटिंग पोर्टेबल ग्राइंडर्स भी मिलते हैं जो टाइल्स या जो रोड्स है उनको ग्राइंड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर इसी में और टाइप है जिसमें ऊपर से वर्टिकल स्पिंडल तो रोटेट होगा ही होगा, नीचे का टेबल भी क्या होगा, रोटेट होगा। मतलब दोनों रोटरी मोशन के इस्तेमाल से हम मल्टीपल सरफेसेस या मल्टीपल वर्क पीसेस को एक ही साथ एक ही टेबल पे ग्राइंड कर सकते हैं। सो दिस इज़ वर्टिकल स्पिंडल। इसके अंदर जो स्पिंडल है वो वर्टिकल है बट टेबल क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ओके। तो दोनों का रोटेशन का इस्तेमाल करके ग्राइंड किया जाएगा। कुछ स्पेशल पर्पजेस ग्राइंडर्स है जिसमें क्रैंकशाफ्ट ग्राइंडर है जो क्रैंकशाफ्ट की ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होगा। फिर थ्रेड ग्राइंडर है, ये थ्रेड ग्राइंडर आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जो हमारा थ्रेड्स है उनकी जैसे रिब्स रहेगी, यानी जो उनके ऊपर ग्रूव्स रहेंगे, उन ग्रूव्स के हिसाब से हम सिंगल और मल्टीपल रिब ग्राइंडर्स बना सकते हैं। जैसे कि एक ग्रूव है, ये एक ग्रूव है देखो इसमें, तो इसको ग्राइंड करना है इस सरफेस को, तो इसके लिए हम सिंगल रिब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सिंगल रिब कैसा यूज़ होगा, तो ये है हमारा ग्रूव, इसके अंदर बैठने वाला एक दूसरा रिब बनाया जाएगा और इस रिब को हम क्या करेंगे, रोटरी मोशन देंगे, जिसकी मदद से सिर्फ सिंगल थ्रेड क्या होगा, ग्राइंड होगा। अब ऐसे हम मल्टीपल रिब्स को अगर कनेक्ट कर दे, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक थ्रेड के साइज से बनेगा वो मल्टीपल रिब ग्राइंडर, और वो क्या करेगा, मल्टीपल ग्रूव्स को एक साथ ग्राइंड करेगा जैसे यहाँ पर हो रहा है, ओके। तो ये स्पेशल पर्पज़ है, स्पेसिफिक थ्रेड्स के लिए, मास प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होगा। फिर क्रैंकशाफ्ट ग्राइंडर है जिसको प्लंज ग्राइंडर भी बोल रहे हैं, तो जिसके अंदर जो हमारा क्रैंकशाफ्ट है उस साइज़ का प्लंजर बना रहेगा, ये भी कनेक्टेड रहेगा हॉरिजॉन्टल शाफ्ट से। जब वो घूमेगा तो क्रैंकशाफ्ट को हम क्या करेंगे, उसके कॉन्टैक्ट में लाएंगे और उसको ग्राइंड करेंगे। सो इसमें क्या होने वाला है कि ये दोनों का मोशन कंबाइन किया जाएगा, जैसे क्रैंकशाफ्ट ऊपर नीचे होने वाली है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पर क्रैंकशाफ्ट जैसी ऊपर होगी तो ये प्लंजर भी ऊपर, जैसे क्रैंकशाफ्ट नीचे तो ये भी नीचे, ऐसा ये ग्राइंडिंग व्हील का काम चलेगा। फिर टूल और कटर ग्राइंडर्स है जो जनरली हम देखते हैं वर्कशॉप्स में माउंट किए रहते हैं टेबल के ऊपर, एक आधे स्टूल के ऊपर। ये ग्राइंडर्स ज़ोर से घूमते हैं, इनके ऊपर एक टूल पोस्ट रहता है, इन टूल पोस्ट या टूल रेस्ट की मदद से हम हमारे टूल को इसके ऊपर रेस्ट कर सकते हैं
और इसको कॉन्टैक्ट में लाया जाता है टूल के, और टूल जो है वो ग्राइंड किया जाता है. So this is all about grinding wheels, grinders and grinding machines. Okay, in next video we'll start another unit. Till then, please stay safe, stay healthy and keep learning. Thank you.